नमस्कार। श्रृंखला ज्योतिर्मय जग में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, भारतीय हिंदू समाज और हिंदू धर्म का कर्ता धर्ता ब्राह्मण ही है। हिंदू समाज में ब्राह्मण को सात्विक और पवित्र माना गया है। इसी आदर्श के कारण समाज ने उसके सर्वोच्च होने के दावे को स्वीकृति दी है, किंतु सत्य पूर्णतः इसके विपरीत है। ब्राह्मण रीढ़ विहीन है, जोंक है जो सहज कोई रूप धारण कर लेता है। उसकी आत्मपोषिता और परजीविता अद्वितीय है। वह अपवित्र और असंयमी है। शायद सत्य और सात्विक नियमों पर आधारित बौद्ध जैन जैसे श्रमण धर्मों से अपने को बचाने के लिए झूठे रूप पर सत्य और सात्विकता का झूठा खोल धारण कर लिया है और रंगा सियार बनकर राजा बन बैठा है। अन्य लोगों से पुजवा रहा है। सिंह और हाथी जैसे अन्य वर्ग के लोग उनके सहायक बने हुए हैं। बौद्ध जैन धर्मों के चरमोत्कर्ष के काल में अपने को अहिंसक और सात्विक बताकर, बौद्ध धर्म की सामाजिक व्यवस्था को अपना बताकर, असत्य का खोल ओढ़कर राजा तो बना ही रहा है, किंतु अपने ग्रंथों में रंगे सियार की तरह हुआ कर ही दिया है, अर्थात अपने स्वभाव को प्रकट कर ही दिया है। आज मैं महाभारत ग्रंथ से खोल के नीचे की एक सच्चाई को उजागर कर रहा हूँ। महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर के दूसरे भाग के 50वें अध्याय में वन में पांडवों का आहार शीर्षक में ब्राह्मणों व पांडवों के जंगली जीवों के खाने का प्रमाण है। महाभारत तो कोई पढ़ सकता है, किंतु इसमें अर्थों को घुमा दिया गया है, जिससे जो संस्कृत नहीं समझ सकता वह हिंदी अर्थों में सच्चाई नहीं पा सकता है। जैसे ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना कर दिया गया है, उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण में राम के मांस और शराब को राजोपभोग योग्य वस्तु और शहद बता दिया गया है। ठीक इसी तरह से यहाँ भी अर्थ को परिवर्तित कर दिया गया है। श्लोक और उसके हिंदी अर्थ को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो शब्दशः सीधा अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा। इस अध्याय का ये तीसरा श्लोक है। किम आसीत पांडपुत्राणाम बने भोजनम उच्यताम बानेयम अथवा कृष्णमेतद आख्यातु नो भवान। इसका अन्वय करें तो होगा बने पांडुपुत्राणाम भोजनम किम आसीत उच्यताम, अर्थात हिंदी अर्थ है वन में पांडुपुत्रों का भोजन क्या था, बताएं या कहें। दूसरी पंक्ति है बानेयम अथवा कृष्टम एतत् भवान नो आख्याताम। बानेयम अथवा कृष्टम एतत् भवान नो आख्याताम, वन्य चीजें अथवा कृषि उत्पाद यह आप हमें बताएं। तीसरे श्लोक में पूछे गए जन्मेजय के प्रश्नों का उत्तर देते हुए वैशंपायन ब्राह्मण चौथे श्लोक में उत्तर देते हुए कहते हैं कि बानेयांश्च मृगांश्च शुद्धैर्बाणैर्निपातितान् ब्राह्मणानां निवेद्याग्रम अभुञ्जन पुरुषर्षभाः। इसका अन्वय है पुरुषर्षभाः शुद्धैः बाणैः निपातितान् बाणेयांश्च मृगांश्च यो अग्रम ब्राह्मणानां निवेद्य अभुञ्जन, अर्थात इसका हिंदी अर्थ होगा पुरुषों में श्रेष्ठ पांडव शुद्ध बाणों से मारकर गिराए गए वन्य चीजों, फल फूल तथा पशुओं या हिरणों को पहले ब्राह्मणों को निवेदन करके अर्थात खिला करके खाते थे, अर्थात बाद में स्वयं खाते थे। इसी प्रकार 7वें श्लोक में रुरून कृष्णमृगाश्च मेध्याश्च अन्यान वनेचराणैर उन्मथ्य विविधैर ब्राह्मणेभ्यो निवेदयत। इस श्लोक में अन्वय में बहुत अंतर नहीं है, कुछ एक शब्दों का ही अंतर है। तो शब्दों का अर्थ देख लें। रुरु बराबर रुरु पशु या मृग, कृष्ण मृगाश्चैव काले पशु या काले हिरण, मेध्याश्च अन्यान वनेचरान, मेध्यांश माने मांस से युक्त या मांसल, अन्यान अन्य वनेचरान जंगली पशुओं को, बाणई उन्मत्त बाणों से मार करके, विविधई माने विभिन्न प्रकार के बाणों से मार करके, ब्राह्मणेभ्यो निवेदित माने ब्राह्मणों को प्रदान करते थे। अब आप अगर इन शब्दों को देखें तो
इसका सीधा सीधा अर्थ यही होता है, और जो अर्थ गीता प्रेस की पुस्तक में दिया गया है उसको घुमा दिया गया है। बिना शब्दों के ही पता नहीं कहाँ कहाँ से अर्थ ला दिए गए हैं। और इस श्लोक में अन्वय बहुत नहीं है, कुछ एक शब्दों का हेर फेर है। शब्दों का अर्थ देख लें। रुरुम बराबर रुरु पशु या मृग, कृष्ण मृगाश्चैव बराबर और काले मृगों को, मेध्यांश्च और मेध्य अर्थात मांस वाले, अन्यान दूसरे या अन्य, वनेचरान जंगली पशुओं को, विविधई विविध, बाणई बाणों से, उन्मथ्य मथ कर या मार करके, ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणों को निवेदन करते थे या खिलाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिना शब्दों के ही अर्थ करके वास्तविक अर्थ को घुमा दिया गया है। नए अर्थों से ब्राह्मणों के मांसाहार की सूचना से बच लिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण सुंदर आवरण से ढकी हुई घटपर्णी का कीटभक्षी पौधा है।